Assalamu alaikum respected students, how are you all of you? Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, respected students, your tutor, your instructor Mr. Amir Khan Niazi is again in front of you. Dear students, आज हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था 9th PTB इंग्लिश बुक का, उसका आज हमने उसकी आज ग्लॉसरी जो है ना आपको सॉल्व करवानी है। ठीक है, ये ग्लॉसरी वर्ड सिनोनिम्स हैं। ठीक है, जो आपको जो पेपर आता है 75 मार्क्स का, उसमें 19 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें जो पोर्शन नंबर 2 होता है वो सिनोनिम्स का होता है। तो इसमें आपने जो करेक्ट मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट, जो सेम मीनिंग होता है उसको आपने जो है ना वो मार्क करना, तो उसको बबल फिल करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स अनमैच्ड। ठीक है, बेमिसाल को कहते हैं, बेनजीर को कहते हैं, जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। उसके बाद ड्यून्स है डियर स्टूडेंट। ड्यून्स का मतलब होता है सैंडी हिल्स, रेत के जो मैदान, दूसरा टीले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैंडी हिल्स कहते हैं या ड्यून्स कहते हैं। डेजलिंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली ब्राइट। ठीक है, इंतहाई रोशन चमकदार जो है ना। और ट्रॉपिकल का मतलब होता है वेरी हॉट, क्योंकि जो अरब की सरजमीन है वो बहुत ज्यादा गर्म है और सूरज वहां पे आबोताब के साथ चमकता है, तो इसलिए वहां पर उसके लिए वर्ड डेजलिंग का यूज हुआ है। उसके बाद ट्रॉपिकल का वर्ड मैंने बता दिया, वेरी हॉट, बहुत गर्म होता है सूरज, चूंकि वहां पर अरब की सरजमीन में सूरज बहुत आबोताब के साथ चमकता है। इलिक्वेंस कहते हैं डियर स्टूडेंट फ्लुएंट को, जो बोलने में महारत रखता हो, क्योंकि अरब के जो लोग थे वो उनकी अरबी जबान थी, फिर अरबी ही में कुरान पाक को जो है वो वहां पर अल्लाह ताला ने जो है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वही की सूरत में भेजा, तो वहाँ के लोग बड़े ही खुश गुफ्तार थे, बड़े ही खुश उल्हान थे। यानी कि जब वो कोई भी पोइट्री या कोई भी तिलावत करते तो बड़ी खुश उल्हानी के साथ करते हैं, इसलिए उसके लिए फसीह बलीग का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एलिक्वेंट, फ्लुएंट। प्रोमलगेशन कहते हैं इशाअत को, कहते हैं इस्लाम का नाफिज हो जाना। एडवेंट को कहते हैं, डिस्पेंसेशन कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज को, यानी कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान को अपने पैगाम की तकमील के लिए मुंतखब किया। और वर्ज कहते हैं डियर स्टूडेंट एच को, दहाना को कहते हैं, क्योस, क्योस कहते हैं कन्फ्यूजन को, बदनज़मी, या डियर स्टूडेंट्स इंतशार को कहते हैं। ठीक है, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, रेजा रेजा होना, यानी कि जो तहजीब थी वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो जो है ना बिल्कुल टुकड़ों में तकसीम हो चुकी थी, यानी कि बड़ा ही वो जहालत का दौर था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो ना आखिरी नबी के तौर पर, ख़ातमुन नबीयीन के तौर पर उस अरब में उतारा, अरब में पैदा फरमाया। सॉलिट्यूड का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, तन्हाई की हालत को कहते हैं, यानी कि जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में तशरीफ ले जाते। और मेडिटेशन कहते हैं मराकबा की हालत को कहते हैं, थिंकिंग डीपली इन साइलेंस, यानी कि अल्लाह ताला की याद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्क हो जाते, अल्लाह ताला की याद में मुराकबा करते, अल्लाह ताला के बारे में सोचते, खौफ से जो है ना अल्लाह ताला की याद में आपकी आंखें बंद हो जाती। कंपैशन कहते हैं जी हमदर्दी को कहते हैं, किसी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सिंपैथी को कहते हैं जो ना, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी, सिंपैथी थी कि जो वहाँ पर जो जहालत है वो उसका कल्ला कम्मा हो जाए, खात्मा हो जाए, जो गलत अकायद हैं उसका खात्मा हो जाए। एरिडिकेट कहते हैं रिमूव को कहते हैं ख़त्म करना। बेस्टोड विद का मतलब होता है यानी अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई, टू कन्फर एज अ गिफ्ट। और प्रोक्लेम का मतलब होता है डिक्लेयर, ऐलान करना। नेक्सस कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शन को डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो एक जहालत और बेयकीनी और सुपरस्टिशन थी उसकी एक कनेक्टेड सीरीज थी जिसके खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा हक बुलंद किया। पैगन कहते हैं डिसबिलीवर को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी मुल्हिद, जो काफिर मुशरिक जो होते हैं, जो अल्लाह के साथ किसी को भी यानी अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, नऊज़ बिल्लाह। ठीक है, और रिनाउंस का मतलब होता है टू स्टेट पब्लिकली, यानी कि वो जो काफिर थे, मुल्हिद थे, वो हजरत अबू तालिब के पास गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाएं, ठीक है, कि जी आप इस ऐलान को, जो ऐलान नबूवत है और जो ऐलान तौहीद, उसको छोड़ दें। डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। ठीक है, डायलेमा कहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन को कहते हैं, मुश्किल सूरत हाल को, गोमगो की सूरत हाल को कहते हैं। थियोलॉजी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स रिलीजियस बिलीफ को कहते हैं, मजहबी अकायद को कहते हैं। और एवरलास्टिंग का मतलब होता है हमेशा कायम रहना, नेवर एंडिंग। प्रोसेलिटाइज का मतलब होता है प्रीच करना, तबलीग करना। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कंप्लीट चेंज, यानी कि एक शख्स गैर मुस्लिम है तो उसको इस्लाम में ले आना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ी यानी कि जो कामयाबी थी। और एम्बॉडीमेंट कहते हैं लिविंग एग्जाम्पल को डियर स्टूडेंट, जिंदा मुजस्मा, यानी कि जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या है, तो आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आप जिंदा कुरान हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक का मुजस्मा है। ठीक है, जिसने आपको देख लिया
समझो कुरान को देख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लॉसरी मैंने आपको करवा दी है। होपफुली आपने इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड किया होगा। इसको लर्न करें, इसको मेमोराइज करें, याद करें, इसको लिखें, प्रैक्टिस करें इसकी। और डियर स्टूडेंट्स, चैनल को बगौर देखें, ठीक है, वीडियो को बगौर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट किया करें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।